नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। आज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में नई सरकार शपथ लेगी। मध्य प्रदेश में मोहन यादव तो छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सीएम पद की शपथ लेंगे। दोनों ही राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री और राज्यों के सीएम शामिल हो रहे हैं। भोपाल का मोतीलाल नेहरू स्टेडियम और रायपुर का साइंस कॉलेज मैदान भव्य कार्यक्रम के लिए तैयार है। दोनों राज्यों में दो दो डेप्यूटी सीएम भी आज शपथ ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के साथ कई विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो आज दोनों ही राज्यों में और दोनों ही राज्यों की राजधानियों में गहमागहमी देखने को मिलेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। लगभग 11 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहेंगे। उन्होंने खुद प्रचार भी किया है और मध्य प्रदेश में मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया था कि तो मोदी के मन में क्या है ये तो अब सबके सामने आ गया है। मोदी के मन में मोहन यादव हैं, जिनको सीएम बनाया गया है मध्य प्रदेश का, और आज वो शपथ लेने जा रहे हैं। इस जो ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, मोहन यादव के साथ साथ दो डेप्यूटी सीएम भी आज शपथ लेंगे मध्य प्रदेश में। तो पहला कार्यक्रम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचेंगे, अमित शाह रहेंगे, जेपी नड्डा रहेंगे और बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री भी रहेंगे। दूसरा कार्यक्रम रायपुर में है। जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ प्रमोद जुड़ गए हैं भोपाल से, साथ ही राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से। राजेश, क्योंकि दोपहर बाद कार्यक्रम है, तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। निश्चित तौर पे तैयारियां पूरी अंतिम पड़ाव पे है और बहुत सी जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है। कई रंगोली आर्टिस्ट भी यहां आए हुए हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रंगोली बना रहे हैं, और जो छत्तीसगढ़ के होने वाले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उनकी भी रंगोली बना रहे हैं। और साथ साथ मैंने अभी इनसे बातचीत की। सबसे पहले सुनील से कहूंगा कि वो तस्वीर दिखाए। वो मुख्य मंच बना हुआ है और मुख्य मंच के ठीक नीचे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, विष्णुदेव साय मौजूद रहेंगे और तमाम जो केंद्रीय नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। उनके ठीक नीचे रंगोली बनाया जा रहा है और लिखा ये जा रहा है कि मोदी की गारंटी, और उसके ठीक बगल में विष्णुदेव साय की तस्वीर बनाया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा देखिए एक चीज और, एक नया नारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चूंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे हुए थे तो बदल के रहिबो नारा दिया गया था, लेकिन अब इसी मंच पे एक और नया नारा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें यह है, हमने बनाया है, हम ही सवारेंगे। और इसके अलावा इस मंच की मैं कुछ और बातें करूं तो जो मुख्य जो मंच बना हुआ है उसमें 3 स्टेज बनाए गए हैं। जो पहले का जो स्टेज है उस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो 16 जो नए जो मेहमान हैं, जो केंद्रीय नेता हैं और जो अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो बैठेंगे, और खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहले ही मंच में रहेंगे। इसके अलावा उसके ठीक बगल वाले हम मंच की बात करें तो बताया ये जा रहा है इसमें 65 साधु संत अलग अलग इलाकों से बुलाए गए हैं, उनके वहां पे बैठने की व्यवस्था की जा रही है। और उस मंच के ठीक इस साइड मतलब जहां पे शपथ ग्रहण समारोह होगा उसके ठीक बगल में एक और मंच बनाया गया है। उस मंच पे तमाम जो एमएलए एमपी जो रहेंगे उनके बैठने की जो व्यवस्था है वो की गई है। अब मैं पीछे की उस मंच के ठीक पीछे की मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, सामने की तस्वीर दिखाऊंगा कि ये देख सकते हैं कितना बड़ा जो डोम है वो तैयार किया गया है। 3 डोम बनाए गए हैं और तीनों डोम में हम बात करें, ऊपर की हम बात करें तो ऊपर जो है विष्णुदेव साय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम जो दिग्गज नेता हैं उनके पोस्टर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। मतलब पूरी तैयारी है। 50,000 से अधिक जो कार्यकर्ता हैं उनके आने का यहाँ सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। कुछ कार्यकर्ता हैं रायगढ़ से आए हुए हैं, मैं अभी कुछ लोगों से बात किया, रायगढ़ से पहुंचे हुए हैं जो देर रात ही यहाँ पहुंच गए थे। राजेश, एक बार कैमरा पैन करके पूरा ये साइंस कॉलेज मैदान दिखा दीजिए। बिल्कुल, मैं सुनील से कहूंगा कि ये पूरा का पूरा जो साइंस कॉलेज मैदान है वो एक बार दिखाए। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए कि जो मंच बना है उसके पहले जो है वो विष्णुदेव साय का एक बड़ा सा जो फ्लैक्स है वो नजर आ रहा है। फिर उसके बाद ये करीब 100 फीट से ज्यादा बड़ा जो मंच है वो है, लेकिन उसी में 3 खंड पे इसे बांटा गया है। पहले में साधु संत बैठेंगे, उसके बाद बीच में शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसके ठीक बगल में तमाम जो एमपी और एमएलए वो बैठेंगे। और ये अगर मैं साइंस कॉलेज मैदान की बात करूं तो यहाँ लगभग 1 लाख के भीड़
भीड़ आने की संभावना भी हो सकती है। मतलब 1 लाख से अधिक लोग यहाँ आ सकते हैं और काफी बड़ा मैदान है, ऐतिहासिक मैदान है। जो भी कार्यक्रम होते हैं ज्यादातर इसी मैदान पे होता है और ये आप सीधे कैमरे की ये तस्वीर से देख सकते हैं कि कितना बड़ा मैदान है और तैयारियां पूरी हो चुकी है और तमाम जो जवान हैं वो भी अब पहुंचने शुरू हो चुके हैं। सीआरपीएफ की टीम भी पहुंच चुकी है। इसके अलावा एसपीजी के जवान भी यहां तैनात कर दिए गए हैं। बस अब कुछ समय और उसके बाद यहाँ नेताओं के भी आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह से पहले विष्णुदेव साय 11 बजे अवंती विहार स्थित स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जो मूर्ति है उस पे माल्यार्पण के लिए पहुंचेंगे। उसके बाद फिर यहाँ आएंगे और करीब 3:20 पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी समेत जो तमाम जो जितने मेहमान हैं वो 3:20 पे पहुंचेंगे और सीधे एयरपोर्ट से तमाम मेहमान यहाँ लगभग 4 बजे से पहले मतलब 3:30 बजे लगभग पहुंच जाएंगे और 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। जी ठीक है राजेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय आज शपथ लेंगे, तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसके लिए भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, बताइएगा आप भोपाल की गहमा गहमी, ओवर टू यू। देखिए, एमपी में आज एक नया आरंभ हो रहा है। अभी से ठीक 3.5 घंटे बाद मध्य प्रदेश के मोहन यादव, जहां पर मैं मौजूद हूं, वहां पर पीएम मोदी की मौजूदगी में शपथ लेंगे मध्य प्रदेश के नए सीएम के रूप में। राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में जो तैयारियां हैं वो अंतिम दौर में चल रही हैं। पीछे की तस्वीरें मेरे सहयोगी कैलाश मालवी आपको ये बृहद तस्वीरें दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक नया ये आप देखेंगे तो सत्ता का आरंभ हो रहा है। मंच पर आप देखेंगे तो 3 आपको फ्रंट में देखिए कुर्सियां नजर आएंगी। कलेक्टर भोपाल, इसके अलावा कई बड़े आला जो अफसर हैं, चाहे आईएएस अधिकारी अविनाश लवानिया हो, चाहे आईएएस अधिकारी आशीष सिंह आपको मंच पर नजर आएंगे, तैयारियां करवाते नजर आएंगे। इस पूरे कार्यक्रम को एसपीजी ने अपने अंडर में ले लिया है और चेकिंग की जा रही है। हालांकि इसीलिए गहमा गहमी आपको नजर आएगी क्योंकि जो कार्यक्रम स्थल की तैयारियां वो अंतिम दौर में चल रही है। एक बहुत खूबसूरत आपको तस्वीर दिखाता हूं। मंच तो आपको नजर आया, इसी मंच से आज मध्य प्रदेश के एक नए सियासी आरंभ की शुरुआत होगी। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 11:30 बजे के बाद का वक्त होगा जब मध्य प्रदेश में एक नई शुरुआत होगी। नीचे आप देखेंगे तो देखिए पुष्प कमल बनाया गया। ये देखिए आप नीचे तस्वीर, मेरे सहयोगी कैलाश मालवी, राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम, जिसकी अपनी पुरानी संस्कृति और इतिहास रहा है, उस मैदान में आज मध्य प्रदेश की नई इबारत लिखी जाएगी। आज एक नया इतिहास बनेगा और ऐसे व्यक्ति को बीजेपी ने मुख्यमंत्री के रूप में चिन्हित किया है, ना तो जिनके नाम पर कोई कयास लगा पाया, ना किसी के प्रेडिक्शन थे, सब फेल हो गए। लोगों की संभावनाएं यहाँ तक पहुँच ना पाई। अब आप तस्वीर देखिए पीछे की तरफ, ये आप जो कुर्सियाँ खाली देख रहे हैं, ये सिटिंग के लिए सिटिंग अरेंजमेंट किया गया। अलग अलग जिन लोगों को आमंत्रित किया गया वो आज यहाँ पर बैठेंगे और वो आज मध्य प्रदेश के एक जो इतिहास बनने जा रहा है, जो नई इबारत लिखी जाएगी, उसको देखिए यहाँ से सजीवो देख सकेंगे। वहां पर बड़े बड़े कटआउट आप देख रहे हैं। पहला कटआउट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, दूसरा मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, तीसरा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, तीसरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आप देखेंगे तो 5वां जो कटआउट है, चौथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और 5वां मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बीडी शर्मा और आखिर में आप जो हाथ जोड़े नजर आएंगे वो मध्य प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव, वो आज मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। देखिए थोड़ा सा जैसे ही वक्त बीतेगा लोगों की आवाजाही शुरू हो गई। इस पूरे कार्यक्रम स्थल को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। सीधी तस्वीरें राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम से है। मेरे सहयोगी कैलाश मालवी आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं और यहाँ से आप देखेंगे तो ये वो मंच जहाँ से आज पूरा मध्य प्रदेश इस मंच को देखेगा और यहाँ पर आज शपथ ग्रहण समारोह होगा।
वो 5 साल की सरकार की सिटिंग रहेगी। 2 डेप्यूटी सीएम और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शपथ लेंगे। ये सीधी तस्वीर आप देखिए, इस तरफ देखिए, वहाँ पर देखिए, 2 जगह आपको जो सिटिंग नजर आएगी, वहाँ पर कुछ वीवीआईपीज बैठेंगे, कुछ संत महात्माओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। 11:30 बजे का थोड़ा सा इंतजार और है, 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त बचा है। और उसके बाद एमपी के नए किंग जिनकी सरकार है, वहाँ पर आप देखेंगे तो देखेंगे आप तो ऊपर देखिए मंच के ऊपर सजाया जा रहा है, सुशोभित किया जा रहा है, क्योंकि आज एमपी के लिए नया इतिहास का दिन है। जी मीडिया हर एक तस्वीर, सरकार जब मतदाता चुन रहा था, नतीजे जब आ रहे थे, और जब विधायक दल की बैठक थी, और अब जबकि शपथ ग्रहण समारोह यानी नई सरकार का गठन हो रहा है, तो वो तस्वीर, हर एक जानकारी सबसे पहले मध्य प्रदेश वासियों तक पहुंचा रहा है। जी मीडिया अपने कर्तव्य को पूरी तरीके से निर्वहन कर रहा है। मध्य प्रदेश का नंबर 1 चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये सीधी तस्वीर राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम से मन्नू हम दर्शकों के लिए दिखा रहे हैं। ऊपर मंच पे आप देखेंगे तो 4 आपको बड़े बड़े फोटो आपको नजर आएंगे। मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, ऊपर पीएम मोदी, दूसरा केंद्रीय गृह मंत्री, गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, डॉक्टर मोहन यादव, ये नाम ने सबको चौंका दिया। बड़े बड़े दिग्गज मध्य प्रदेश में धरे रह गए। बड़े बड़े दिग्गजों के सियासत पर और राजनीतिक भविष्य पर क्वेश्चन मार्क लग गया, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी ने ये दिखा दिया, ये बता दिया कि वो कैडरविस्ट पार्टी है, और पार्टी विद द डिफरेंस का नारा जो बुलंद करते हैं, जो टैग है, वो उन्होंने सिद्ध कर दिया। और डॉक्टर मोहन यादव को एमपी का नया सीएम चुनकर अब 11:30 बजे के आसपास मध्य प्रदेश में नई सरकार का गठन होगा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल मुख्यमंत्री और 2 डेप्यूटी सीएम को शपथ दिलाएंगे। और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अभी फिलहाल कोई खबर नहीं है। आगे तय किया जाएगा कि आखिरकार मोहन का मंत्रिमंडल कैसा होगा, पुराने जो शिवराज सरकार के मंत्री हैं वो कौन से रिपीट हो पाते हैं या नए चेहरे होंगे, सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि एमपी में जिस तरीके से राजनीतिक सियासत जिस तरीके से पलटी है, तो क्या पुराने जो मंत्री हैं वो उनको मौका नहीं मिलेगा। सब कुछ आपको फ्रेश इस सरकार में नजर आएगा। गहमा गहमी बढ़ रही है। इस पूरे मोतीलाल नेहरू स्टेडियम को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। इसके अलावा कई रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं, चाहे वो एमपी नगर से राजभवन और पीएचक्यू से होते हुए कंट्रोल रूम से रेलवे स्टेशन हो या फिर बोर्ड ऑफिस हो, वो इन रोडों पर ट्रैवल लोग आवाजाही करने की आज दिन भर ना सोचें, क्योंकि वीवीआईपीज यहाँ पर मूवमेंट रहेगा, लिहाजा वो परेशान हो सकते हैं। और कई रूट, तकरीबन 1 दर्जन रूट डाइवर्ट किए गए राजधानी भोपाल में। और अब इंतजार बस नई सरकार के गठन का है। 3 घंटे बाद मध्य प्रदेश में एक नई सरकार का गठन हो जाएगा। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए कैप्टन होंगे। दूसरी तरफ आप यहाँ पर तस्वीर देखेंगे तो पूरे कार्यक्रम स्थल को फूलों से सजाया गया है। और अब नीचे की तरफ देखेंगे तो जो अब अंतिम दौर में ये तैयारियां चल रही हैं। महज 1 घंटे के भीतर ये तमाम तैयारियां हैं वो उनको फाइनल स्टेज दे दिया जाएगा। और इसके बाद एसपीजी एक बार फाइनल चेक करेगी। और इसके बाहर ही मोतीलाल नेहरू स्टेडियम के बाहर, यहाँ से मैं कैलाश मालवीय कहूँगा वहाँ से थोड़ा टर्न करके कैमरा दिखाएं, कटआउट के पीछे जो आपको कटआउट नजर आएंगे, उन कटआउट के पीछे एक हेलीपैड बनाया गया है जहाँ पे पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर उतरेगा। पहले स्टेट हैंगर में उनका जो विमान है वो लैंड करेगा। इसके बाद वो हेलीकॉप्टर से यहाँ पर मोतीलाल नेहरू स्टेडियम आएंगे और फिर कार्यक्रम स्थल पर यहाँ पर पहुँचेंगे तकरीबन 11:30 बजे। और फिर यहाँ से वापस देखिए स्टेट हैंगर पहुँचेंगे हेलीकॉप्टर के जरिए और फिर वहाँ से वो रवाना होंगे। चूँकि बहुत कम समय मिला है और 11 तारीख को बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, उसके बाद ये तय हुआ कि आज नई सरकार का गठन होगा। और आनंद फानन में ये सब मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आप ये तैयारियां जो देख रहे हैं 24 घंटे के वक्त में सब कुछ बहुत फास्टली तैयारियां हुई हैं। ये मेरे सहयोगी कैलाश मालवीय आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश मैंने इस सरकार के गठन की तैयारियों की तस्वीर है। हर एक अपडेट सरकार के गठन से जुड़ा हम सबसे पहले दिखाएंगे। और मोतीलाल नेहरू स्टेडियम एक बार फिर से जिस स्टेज को सब देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जहां से सबसे बड़ी जानकारी मिलेगी, अब सरकार यहां से चलेगी।
क्योंकि 11:30 बजे 12 बजे के आसपास जो चेहरे शपथ लेंगे, राज्यपाल मंगू भाई पटेल जिन्हें शपथ दिलाएंगे, वो एमपी की सरकार के अवकर्ता धर्ता होंगे। पुराने चेहरे अब बदल जाएंगे, एमपी में सब कुछ नया नजर आएगा। आज जो सवेरा हुआ है वो एमपी के लिए नया सवेरा है। बिल्कुल, एमपी के साथ साथ छत्तीसगढ़ के लिए भी नया सवेरा है आज, क्योंकि वहां पर भी विष्णुदेव साय शपथ लेने जा रहे हैं। राजेश हमारे सहयोगी लगातार उस साइंस कॉलेज मैदान में मौजूद हैं जहां से विष्णुदेव साय शपथ लेंगे। लेकिन राजेश, उसके साथ साथ आज कई विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, तो क्या सूत्रों के हवाले से कोई जानकारी मिल पा रही है कि कौन कौन इस लिस्ट में शामिल हो सकता है? निश्चित तौर पे देखिए, सूत्रों की माने तो 2 डिप्टी सीएम और इसके अलावा जो मंत्रिमंडल है उनका भी गठन हो जाएगा और उनका भी शपथ जो है वो हो जाएगा। तो ऐसे में जो नाम इस वक्त चर्चाओं पे है, तो एक तो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के अरुण साव, उनका नाम डिप्टी सीएम की रेस पे है, और साथ साथ विजय शर्मा। ये दोनों के दोनों को बताया जा रहा है कि ये दोनों डिप्टी सीएम बन सकते हैं और आज उनका शपथ होगा। इसके अलावा यदि हम मंत्रिमंडल की हम बात करें तो मंत्रिमंडल की रेस पे बृजमोहन अग्रवाल हैं, दिग्गज नेता हैं, 8 बार के विधायक हैं, 3 बार के मंत्री भी रहे हैं, तो उनका भी मंत्रिमंडल में नाम लगभग तय माना जा रहा है। और राजेश मूणत है, पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री, तो उनके भी नाम की चर्चा इस वक्त जोरों के साथ चल रही है। रेणुका सिंह है, केंद्रीय राज्य मंत्री, उनका भी नाम कहीं ना कहीं चर्चाओं पे है। गोमती साय, उनका भी नाम है। लता उसेंडी है। तो इस तरह के कई नाम हैं जिनके नाम इस वक्त शपथ ग्रहण को लेकर के है कि ये नेता भी आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और शपथ भी लेंगे। तो इस तरह चर्चाएं तो तेज है, लेकिन वक्त जो है वो 4 बजे का है। 4 बजे ये फाइनल भी हो जाएगा कि आखिरकार कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा। लेकिन आज जो मैं अपने तमाम दर्शकों को वो चीज बताऊंगा कि मुख्य मंच के ठीक बगल में, ये बात मैं दोबारा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसकी जानकारी केवल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने तमाम दर्शकों को दे रहा है। 65 जो साधु संत है उनको विशेष तौर पे आमंत्रित किया गया और इसकी चर्चा भी। अच्छा राजेश, आप एक बार मंच की तस्वीर दिखाइए। जो मेन मंच है वहां पर कितनी कुर्सियां लगाई गई हैं और जो 2 और मंच बनाए गए हैं तो वहां पर सिटिंग किस हिसाब से रखी गई है, उससे भी बहुत कुछ अंदाजा लग जाएगा हमारे दर्शकों को, बताइए। जी बिल्कुल, मैं सुनील से कहूंगा कि एक बार और कैमरा जरा स्टेज की ओर दिखाए और ये बताने की कोशिश करे। देखिए ये मंच बना हुआ है और ये जो पहला मंच आप दिखाई दे रहा होगा इसको, इस मंच पे, पहले मंच पे, सुनील जरा पहले मंच पे फोकस करिएगा। इस पे कुर्सियां लगाई गई है और उसमें जो हमें जो अभी जानकारी मिली है कि उस मंच पे जो एमपी हैं या एमएलए हैं उनके बैठने की व्यवस्था की गई है और उसके ठीक नीचे यह भी नारा बना हुआ है, हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। उसके ठीक बगल में अगर हम आएंगे तो ये मुख्य मंच है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विष्णुदेव साय शपथ लेते नजर आएंगे। विष्णुदेव साय और साथ साथ मंत्रिमंडल जो है वो शपथ लेंगे और इसी मंच पे जो केंद्रीय नेता हैं वो मौजूद रहेंगे और जो मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों से, जो 5 से 6 राज्यों के जो मुख्यमंत्री आ रहे हैं उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। और इसी मंच के ठीक नीचे यदि हम देखेंगे तो ये देख सकते हैं ये रंगोली जो है वो बनाया जा रहा है जिसमें मोदी की जो गारंटी वो लिखने की जो कोशिश है वो इस वक्त की जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर जो है वो भी उकेरी गई है और मोदी की गारंटी के बगल में विष्णुदेव साय की जो तस्वीर है वो भी उकेरी जा रही है। अब ये सामने की ये तस्वीर है मंच के। अब हम उस मुख्य मंच पे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे उसके ठीक बगल में अगर हम आते हैं तो एक और मंच बना हुआ है। ये मैं सुनील से कहूंगा कि इस मंच को भी दिखाएं। ये देख सकते हैं ये जो मंच है इस पे साधु संत जो हैं उन करीब 65 साधु संतों का नाम जो है भाजपा की ओर से दिया गया है, तो उनके बैठने की जो व्यवस्था है वहां की जा रही है और वहां अभी फिलहाल कुर्सियां लगने बाकी हैं, कुर्सियां लगाई जा रही है, तैयारियां जो है जोर शोर के साथ चालू है और उसके ठीक नीचे वही लाइन लिखा हुआ है, हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। मतलब एक मैसेज ये देने की कोशिश की जा रही है कि छत्तीसगढ़ का जब निर्माण हुआ था तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, अब जो है हमारी फिर से एक बार सत्ता वापस आ गई है, तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हमने बनाया है, अब हम ही प्रदेश को संवारेंगे। अब इसके बाद में कुछ एक जो मंच जो बना हुआ है, जूम
मैं सुनील से कहूंगा कि ये तस्वीर दिखाए कि शपथ ग्रहण समारोह, और ये एक बार ये पूरा का पूरा मंच दिखाने की कोशिश करे सुनील हमारे तमाम दर्शकों को, जिससे ये पता चल सके कि कितना बड़ा जो मंच है वो बनाया गया है। विष्णुदेव साय की तस्वीर है, उसके ठीक दूसरे कोने में यदि हम देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। तो इस तरह का ये जो मंच है ये पूरी तरह से बनाया गया, और कुर्सियां लगनी बाकी हैं, कुर्सियां लगाई जा रही है, मुख्य मंच पे कुर्सियां लगनी शुरू हो चुकी है, और उसके बाद जहां एमपी एमएलए बैठेंगे वहां पे भी कुर्सियां लगनी शुरू हो चुकी है, लग चुकी है, माफ कीजिएगा। तो इस तरह पूरी तरह से जो तैयारियां हैं वो लगभग की जा चुकी है। मैं इस ओर एक चीज ये बताऊंगा कि सुनील इधर दिखाएं कि एसपीजी के जवानों ने भी बकायदा मोर्चा संभाल लिया है। हम अभी थोड़ी देर पहले इसी मंच के अंदर थे, मंच के करीब थे, लेकिन हमें बाहर निकाला गया सुरक्षा के लिहाज से, और पूरी तरह से ठीक है राजेश। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार हर एक तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा, क्योंकि हमारे अनुभवी संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। प्रमोद, आपका भी बहुत शुक्रिया तस्वीरों को दिखाने के लिए, और राजेश आपका भी शुक्रिया। और लगातार शपथ ग्रहण समारोह को लेकर आज ऐतिहासिक दिन है, तो हमारी ये महाकवरेज जारी रहेगी।